सो हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स आइडेंटिफिकेशन होते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के जो कि एटम में होते हैं। हर एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, या बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर हम देखेंगे जो कि बेसिकली यूज होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन की और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की पता करने के लिए क्वांटम नंबर जरूरी होते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वांटम नंबर देखते हैं जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, और ये बताता है एनर्जी लेवल और शेल। एनर्जी लेवल बताता है इलेक्ट्रॉन का और शेल बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ने दिया था। ठीक है, एनर्जी लेवल और शेल जैसे कि n = 1 जिसको k ओके k से डिनोट किया जाता है, n = 2l, n = 3m और n = 4n। ठीक है, KLMN 1 2 3 4। ठीक है, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये है न्यूक्लियस और ये है पहला एनर्जी लेवल जिसकी वैल्यू क्या है, n = 1 है, जिसको डिनोट किया गया है k से। वैसे ही l है, m है और n भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहीं पे हमें एक फॉर्मूला पता चलता है 2n² जो कि बेसिकली बताता है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में या शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं। जैसे कि अगर हमें निकालना है कि सेकंड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है, तो हम इसकी n की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर मिलेगा 8 इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब है कि सेकंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें फिल नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वांटम नंबर, जिसका नाम है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल l से, जो कि बताता है सब शेल के बारे में और ऑर्बिटल के शेप के बारे में, शेप ऑफ द ऑर्बिटल ये बताता है। ठीक है, सोमरफील्ड ने इसके बारे में बताया, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। लेकिन आइए देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे l की वैल्यू। ठीक है, स्मॉल l की वैल्यू मतलब कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। जैसे वहाँ पे KLMN शेल होते थे, वैसे ही सेम यहाँ पे सब शेल होंगे SPDF। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता था सीधा मतलब कि S की वैल्यू, जैसे कि KLMN था ना, तो K की वैल्यू 1 थी, 0 नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, S की वैल्यू 0 होगी, P की वैल्यू 1 होगी, D की वैल्यू 2 होगी और F की वैल्यू 3 होगी। S सब शेल का हम शेप देखते हैं स्फेरिकल होता है, P का डंबल शेप होता है और D का डबल डंबल भी कह सकते हैं और कवर लीफ भी कह सकते हैं, और F का बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होता है जिसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एजिमुथल क्वांटम नंबर से कंपेयर किया जाए तो n = 1, मतलब कि अगर K शेल की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा S सब शेल और L की वैल्यू होगी 0, L की वैल्यू होगी S और P और L की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे M का देखेंगे तो SPD और L की वैल्यू हो जाएगी 2, और वहीं पे N में देखेंगे तो SPDF आ जाएगा और L की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3। ओके, 0 1 2 3 SPD और F। ठीक है, और KLMN की ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड क्वांटम नंबर, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, जो कि बताता है ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की इन अ क्लाउड स्पेस। ठीक है, जो स्पेस रहती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, एक गिवन l की वैल्यू मतलब कि एक एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये कुछ इस तरीके से होती है, अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है n की वैल्यू और फिर लिखी हुई है l की वैल्यू, देन लिखी हुई है m की। n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वहीं पे l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, और m है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर n 1 होगा तो l होगा, यहाँ पे हमारे एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0 मतलब कि s, और यहाँ पे m होगा -0 से लेके 0 तक, मतलब कि m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं n की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा 1 मतलब कि p ऑर्बिटल, और यहाँ पे m आ जाएगा -1, 0 और 1। ठीक है, सेम 3 के लिए कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, कितना l की वैल्यू हो जाएगी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 1 +1 और +2, सेम विद F। ओके, अब आइए देखते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्पिन डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में तो रिवॉल्व करता ही करता है, ये अपनी जगह पे भी रिवॉल्व करता जाता है। अगर ये अपवर्ड स्पिन करता है तो पॉजिटिव हाफ आएगी इसकी वैल्यू, और अगर ये डाउनवर्ड स्पिन करता है तो नेगेटिव हाफ इसकी वैल्यू आएगी।